नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टीसी में। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज रीड से संबंधित मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैंने सुबह ही बताया था कि आपके जो भी फार्म से संबंधित जानकारी है तो आपको 1-2 दिन वेट करना चाहिए। और आज प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ये क्लियर कर दिया है। क्या क्लियर किया है मैं आपको बता दूँ कि फार्म संबंधी जानकारी। आज 3 टॉपिक है, फार्म संबंधी जानकारी बताऊंगा और ज़्यादातर स्टूडेंटों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैं कट ऑफ से संबंधित आपको 1-2 दिन के अंदर एक वीडियो अवश्य लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी विश्लेषण करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, और कट ऑफ ज़्यादा जाएगी इसका कारण भी बताऊँगा, और या कम जाएगी इसका भी कारण बताऊँगा। किस सब्जेक्ट की ज़्यादा जाएगी, लेवल 1 की ज़्यादा जाएगी या लेवल 2 की ज़्यादा, और कितने स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और मैं ये कैसे मुझे पता है कि कितने मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सर्वे किया था जो लगभग 50 से 55,000 स्टूडेंटों ने उसमें भाग लिया था। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर स्टूडेंटों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब फार्म संबंधित मैं बता दूं कि आपको 10th और 12th और ग्रेजुएशन की जो प्रवेश तिथि पहले आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही थी उसको डिसेबल कर दिया है। मतलब अब वो भरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या आवश्यकता है, आपको BSTC और B.Ed इनकी प्रवेश तिथि तो आपको भरनी ही है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, BSTC और B.Ed की प्रवेश तिथि एकदम सही भरना है, न कि कोई अनुमान के आधार पर भरना है। आपको बिल्कुल जो आपने प्रवेश की स्थिति को लिया था कॉलेज के अंदर वो तिथि आपको अवश्य भरनी है। ठीक है दोस्तों, और जो भी जानकारी होगी फार्म से संबंधित जानकारी वो मैं आपको बता दूंगा। और आपको मैंने आज सुबह ही बता दिया डार्क जोन वाले ज़िले कौन कौन से, उन ज़िलों को स्किप करना है यदि आपका होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी फार्म संबंधी जानकारी। और कोई भी आपके फार्म संबंधी समस्या है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। अब चलते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, सीधा सीधा क्लियरिफाई कर दूं कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के लगभग जनरल एंड OBC मेन कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरल और OBC की, इनकी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें कैंडिडेट ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इनके अधिकतर के मार्क्स 125 से कम, जितनी पोस्ट है उतना लगभग 125 के आसपास ही है। मान लो 32,000 पोस्ट है तो आपको 32,000 स्टूडेंट 125 प्लस भी मिल जाएंगे लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, 125 प्लस आपको लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर 32,000 स्टूडेंट मिल जाएंगे। सभी के मतलब के सब्जेक्ट वाइज आप देखो ना, तो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 2,000 3,000 ऐसे स्टूडेंट 125 प्लस मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँ, कट ऑफ की बार ज़्यादा जाएगी। और इसका कारण भी बता दूँ, पेपर का लेवल बिल्कुल ईजी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी रीट की पात्रता जो टेट होती थी, रीट हुई थी जो भी पिछले 2017 के अंदर जो भी हुई थी, उनमें से सबसे इजी पेपर रीट 2021 के अंदर आया था, जो कि सितंबर के अंदर संपन्न हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे इजी पेपर का लेवल किस में था, रीट 2021 में। अब रीट 2022 में पेपर कैसा आएगा वो कोई अनुमान नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इजी पेपर आएगा, क्योंकि ये रीट आज तक टीचर के अंदर इतना इजी पेपर नहीं आया था। आपने पहले देखा किसी के 120 तो जिसके था ना वो तो सेफ जोन में था, और अब की बार तो जिसके 130 भी है ना वो भी डर रहा है कहीं 130 प्लस नहीं चले जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको ये तो क्लियर कर दूँ, जिसके 130 प्लस है वो बिल्कुल नो टेंशन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे कोई सी भी कैटेगरी, चाहे कोई से भी लेवल में हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कट ऑफ का। मैं एक आपको रीट के अंक के आधार पर बताऊँगा आपका, क्योंकि मैंने पहले जब पोस्ट नहीं आई थी तब मैंने रीट के अंक के आधार पर बताई थी। इसके बाद मैंने आपको 1-2 वीडियो के अंदर प्रतिशत के आधार पर बताई है, लेकिन मैं आपको रीट के मार्क्स के आधार पर आज कट ऑफ बताऊँगा, जो कि एकदम बिल्कुल सटीक कट ऑफ जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये अनुमानित कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, न कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ है। तो दोस्तों लेवल 1 लेवल 2 की बताऊँगा। लेवल 1 के अंदर आपको सभी को पता पोस्ट है, ये है जनरल मेल 125 से 128। ठीक है दोस्तों, फीमेल 124 से 128। ये किसके अंदर है, रीट के मार्क्स के आधार पर। ठीक है दोस्तों, जो मैंने पहले बताई थी वो प्रतिशत के आधार पर है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपको प्रतिशत कैसे निकालना है। मान लो आपके 125 120 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, आपको 120 ऊपर लिखना है। कितने में आ रहा है आपको सभी को पता है, 150 में। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका आंसर रहेगा वो आपका प्रतिशत होगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 15 का भाग दे दो इसके अंदर, ये 5 बार, इस हिसाब से आपको निकालना है। मतलब जो भी प्रतिशत आएगा इसके अंदर, इसको मैं आपको बता दूँ,
आपको प्रतिशत अब निकालो 120 बटा 150 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जीरो से जीरो, यहाँ पर 15 15 छठी 15 7 115 8 तो कितने बजे 8, मतलब 80% आपके 120 जिसके भी मार्क्स आ रहे हैं उसके 80% अंक बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये लेवल 1 के अंदर आपको ऐसे निकालना है। यदि प्रतिशत के अंदर आपको, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा विभाग प्रतिशत के आधार पर ही आपको कट ऑफ जारी करेगा, तो मैं आपको क्लियर करूं, जनरल मेल लेवल 1 के अंदर 125 से 128 के बीच में जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, पिछले मैंने जो जब पोस्टें नहीं आई थी तब मैंने इसको 124 से 127 बताया था, और मेरा अनुमान था नॉन टीएसपी के अंदर कम से कम 13,000 पोस्ट आएगी, लेकिन नॉन टीएसपी के अंदर मात्र 11,500 ही पोस्ट आएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसमें 2 अंक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, 125 से 128 मार्क्स जनरल जिसके भी है वो लगभग सेफ जोन के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये हाईएस्ट कट ऑफ है, इससे कमी रहेगी 1-2 मार्क्स। अब चलते हैं दोस्तों ओबीसी की क्या रहेगी। तो ओबीसी की 124 से 127 आप अच्छी तरह से देख सकते हो, क्योंकि यदि मैं प्रत्येक को आपको बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, एक सर्विसमैन। अब टीएसपी की कट ऑफ भी मैं लेकर आया हूँ आज ही, ये रीड के अंक के आधार पर है। ठीक है दोस्तों, जनरल मेल 110 से 115, फीमेल, एससी और एसटी। ठीक है दोस्तों, जिनके कम नंबर आ रहे हैं तो मैं आपको कहूँ बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे, चाहे आपने तैयारी की या नहीं की, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने तैयारी की उसके अच्छे मार्क्स आए। हो सकता है 1-2% कुछ कारण रह जाते हैं जिसके कारण मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं, बिल्कुल भी फ्रेश माइंड हो गए। रीट 2022 की इसी भर्ती की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, और आपको सभी को बताएं कि प्रस्तावित 14-15 मई को रीट का एग्ज़ाम होगा। जैसा कि यदि कोरोना ज़्यादा विकराल रूप नहीं धारण करे तो आपको पक्का 14 व 15 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए जो भी कमियाँ पिछली रीट के अंदर रही उनको दूर करें और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 के अंदर मैं आपको बता दूं, पोस्ट है 16,500, 90 रेशियो 10th के हिसाब से मेरिट बनेगी। इंग्लिश की ये रहेगी 123 से 125 जनरल मेल। फीमेल देख सकते हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमपीसी, एससी, एसटी। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट ये अनुमान बता रहा हूँ। जनरल 127 ये इनकी साइंस की। ठीक है दोस्तों, ये साइंस की कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, जनरल मेल 127 से 130। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने फीमेल नहीं लिखा है, मेल एंड फीमेल लगभग सेम ही कट ऑफ रहती है 3rd ग्रेड टीचर की। ठीक है दोस्तों, टीचर की जो भी वैकेंसी होती है उसमें मेल और फीमेल कट ऑफ में नो चेंज, मतलब सेम टू सेम रहती है। कोई 1-2 कैटेगरी ऐसी हो सकती है जिसमें कम जा सकती है मेल फीमेल की, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी मेल से। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की ये कट ऑफ है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक, इसके अंदर हिंदी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ जाएगी जनरल मतलब के सामाजिक विज्ञान की। जनरल 126 को 29, ओबीसी 125 से 127, एमबीसी, एससी और एसटी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताएं, और यदि पहली बार मेरे इस चैनल पर लर्न विद टीसी के अंदर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको यहाँ पे रीड की हर प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम ऑथेंटिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू दोस्तों।